पिछली क्लासों में हमने मीडिया, लाइब्रेरी का ऑप्शन, एनोटेशंस, ट्रांजिशंस, बिहेवियर, ब्राउज़र इफ़ेक्ट, ऑडियो इफ़ेक्ट, विजुअल इफ़ेक्ट्स तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया। एक ऑप्शन हमारे इसमें रह गया था जो कि था रिमूव ए कलर। आज इस ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे आगे चलेंगे हम। तो उसके लिए मैं आता हूँ मीडिया में, इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ। ये एक दो तस्वीर हैं, मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ। दोबारा मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं आ जाता हूँ वीडियो पर और यहाँ से मैं एक ये वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ। मैं आता हूँ, ये एक मेरे पास अगर आप वीडियो देखें तो ये एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है तो जिसमें एक कार आ रही है और उसके बाद वो इस तरह स्लिप्स मारती है और फिर चली जाती है। अब सबसे पहले तो हमें जो हिस्सा चाहिए वीडियो का हम वो ले लेंगे। मुझे चाहिए ये वीडियो यहाँ से, इसके पीछे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से पकड़ के ट्रिम कर लूँ या फिर मैं यहाँ से स्प्लिट करके पीछे वाला हिस्सा, मेरी वीडियो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक ये वाला हिस्सा मैं कर दूं डिलीट। इसको पिक करके मैं स्टार्ट में रख दूं। इसी तरह मैं एंड में करूँगा, यहाँ तक मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ। अगर मैं आऊँ तो ये एक गाड़ी है, इसके पीछे अब मुझे एक रोड चाहिए होगा। तो अब पहले तो हमने ये देखना है कि गाड़ी कहाँ से आ रही है और उसके बाद कहाँ जाती है। उसी के मुताबिक हमारा अगर रोड होगा तो फिर ये एक हमें लगेगा कि वाकई ये एक असल इमेज है। अगर उसके मुताबिक नहीं होगा तो फिर हमें लगेगा कि ये फेक है, एडिट किया हुआ है इसे। मैं आता हूँ, सबसे पहले यहाँ ऊपर जिस चैनल की ये वीडियो है उसका यहाँ नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ क्रॉप। यहाँ तक ये क्रॉप हो गया, इसको ओके करते हैं। पिक टूल में लेता हूँ दोबारा, इसको मैं अब उठाकर स्क्रीन में कर लेता हूँ एडजस्ट। अब मैं देखता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। आया कि कहीं से ये क्रॉप तो नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा, अब मैंने एक सड़क की तस्वीर ली हुई है, ये एक सड़क की तस्वीर है। अब गाड़ी क्योंकि इस तरफ जा रही है, अगर देखें ये इस तरफ आगे चली जाती है आखिर में, तो मैंने रोड की तस्वीर इस तरह की लिया कि जिसमें रोड एक साइड से नज़र आ रहा हो। अब अगर मैं इस रोड की वीडियो, ये जो तस्वीर है, इसको मैं कंप्लीट यहाँ पर जब वो फिट कर देता हूँ इस तरह, तो अब देखिए मेरी तस्वीर ऊपर है, मेरी वीडियो नीचे है। जबकि मुझे तस्वीर नीचे चाहिए, वीडियो ऊपर चाहिए। तो मैं वीडियो पकड़ के ऊपर करता हूँ, तस्वीर को नीचे, ये इस तरह। अब वीडियो आ गई ऊपर। अब हमने इसका ग्रीन कलर करना है रिमूव। मैं विजुअल इफेक्ट्स में आऊँगा, रिमूव एक कलर का ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। उसके बाद मैं इसे उठाकर जैसे ही इस पर अप्लाई करूँगा, इसके बॉर्डर का कलर देख रहे हैं आपके चेंज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब यहाँ पर ये देखें रिमूव ए कलर इफ़ेक्ट लग चुका है। मैं वीडियो सिलेक्ट करता हूँ तो वीडियो की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इफ़ेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा कलर रिमूव करना है। मैं कोई भी कलर रिमूव कर सकता हूँ। मैं अगर ब्लैक कलर रिमूव करना चाहूँ तो ये ब्लैक कलर रिमूव हो चुका है। अब आप देखें कि ये इस तरह से होगी वीडियो। ये देखें, ये एक वीडियो हमारी ये इस तरह से बन गई। हमारी कलर जो ब्लैक कलर था हमारी वीडियो में से वो रिमूव हो चुका है और हमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा है और पीछे ब्लैक कलर में हमें जो है वो सड़क नज़र आ रही। जबकि मैंने क्या करना था, मैंने ग्रीन कलर रिमूव करना था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ब्लैक कलर रिमूव किया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मतलब मैंने इसे किया अंडू, और उसके बाद मैं आता हूँ दोबारा। रिमूव ए कलर सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर आया, मैंने ये पिक टूल लिया और मैं क्या देता हूँ, ये कलर मैंने करना है रिमूव। अब ये कलर रिमूव हो गया। लेकिन अगर हम आए तो अगर देखें आप कि अभी भी कुछ जो है वो ग्रीनिश है नज़र आ रहा है हमें, उसको हम यहाँ से टॉलरेंस मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टनेट्स की मदद से, ह्यू की मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब है क्या, अब मेरा रोड बड़ा है, गाड़ी का साइज़ छोटा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं गाड़ी का साइज़ बढ़ा दूं कि वो लगे ऐसे कि बिल्कुल ही ये रोड के ऊपर है। मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ।
इसको पकड़ के हम कर देते हैं स्केल। ठीक है, ये यहाँ तक। अब अगर देखें तो ये गाड़ी आ रही है और उसके बाद यहाँ से आकर उसने इस तरह जो है वो ड्रिफ्टिंग की है और उसके बाद ये चली गई है आगे। ये एक तो है ये ऑप्शन। दूसरा मेरे पास ऑप्शन यह है कि मैं अगर गाड़ी का साइज़ नहीं बढ़ाता, मैं इसके स्केल को वापस ले आता हूँ। देखें यहाँ पर मैं ले आता हूँ, मैंने इसे इसके मुताबिक रखा। तो अब मैं रोड कुछ इस तरह का लेकर आऊँगा जिस पर ये सही लगे। मतलब ये रोड है, ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा जूम है, तो इसको भी हमें जो है ऑब्जेक्ट ही जूम करना पड़ेगा जो हमने पहले किया। अब इसमें आप चाहें तो आप धुआं वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन से उठाकर। आप अगर YouTube पर आएँ ग्रीन स्क्रीन वीडियो तो देखें ये पहली वीडियो ही मौजूद है। और इसी तरह ये हेलीकॉप्टर की वीडियो है कि अगर आपने इस तरह की कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन क्या होती है? ग्रीन स्क्रीन फिल्म इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ की जाती है। उसमें पीछे जो आपको लगता है कि जो सीन वगैरह क्रिएट किए जाते हैं कि समंदर में तैर रहे हैं, बाइकों पर बैठ के जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या वो हकीकी सीन होते हैं? नहीं, वो सारे जो है वो बनाए जाते हैं, सेट इस तरह का बनाया जाता है, उसमें ग्रीन स्क्रीन यूज़ की जाती है कि ताकि जो है वो फिर एक रियल इफ़ेक्ट लगे। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर, ये वीडियो देख लें आप, बिफ़ोर एंड आफ्टर है। आप अगर यहाँ पर आकर लिख दें ग्रीन स्क्रीन वीडियो बिफ़ोर एंड आफ्टर, तो इससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि ग्रीन स्क्रीन वीडियोस कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ होती हैं। ठीक है, ये देखें, अगर हम इसी को देख लें, ये देखें, ये बाइकों पर जो है ये स्टूडियो में ही मौजूद हैं। पीछे प्रॉपर सेट लगाया गया है, ग्रीन स्क्रीन है और उसके बाद जो है ये इस तरह से ये फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रीन स्क्रीन इसकी ख़त्म कर दी गई प्रॉपर, इसमें ना एंगल का भी ध्यान रखा जाता है कि हम किस एंगल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी एंगल से ही वो फिर उस सीन को रिकॉर्ड करते हैं, उस जगह को, उस रोड को रिकॉर्ड करते हैं उसी एंगल से। ये चीज़ें इसमें ख़ुसूसी तौर पर ध्यान रखा जाता है। अब जो है उन्होंने सामने फ्रंट थोड़ा सा लो साइड से उन्होंने रिकॉर्ड की वीडियो, फाइट की, तो रोड की भी वीडियो उसी तरह ही उन्होंने रिकॉर्ड की। अगर यहाँ पर सड़क रिकॉर्ड की होती और इनके सर नज़र आ रहे होते तो एक अजीब सी वीडियो बनती। तो ये चीज़ें भी ख़ुसूसी तौर पर माइंड में रखी जाती हैं जब हम ग्रीन स्क्रीन पर काम करते हैं। अब देखें, इसमें जो करैक्टर मौजूद हैं जिन्हें वो नहीं दिखाना चाहेंगे, उन्होंने भी ग्रीन कलर के कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, क्योंकि जैसे ही वो ग्रीन कलर रिमूव करेंगे तो ये भी वीडियो से ख़त्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने तमाम ऑप्शन देख लिए। अब मैं आता हूँ दोबारा लाइब्रेरी में। यहाँ पर मैंने आपको आइकन्स और इंट्रो का बताया था, मैंने आपको और एक ऑप्शन नहीं बताया था इंट्रो के नीचे। क्यों? क्योंकि वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। लोअर थर्ड्स, जब भी हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके बाद नीचे एक जो है वो नाम लिखा हुआ आता है स्पीकर का या चैनल का, कुछ भी है, तो वो लोअर थर्ड कहलाता है। ये है परा, मैं मसलन इसको लेकर आता हूँ, तो अगर इसको देखें, प्ले करें, तो ये देखें ये इस तरह, यहाँ आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे मैं जो लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ठीक है, इनको पिक करके थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ से शिफ्ट की मदद से मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और मैंने आगे कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिटल हब। अब जब इसको प्ले करेंगे तो देखें ये इस तरह से, तो ये हमारे पास लोअर थर्ड्स होते हैं। इसमें डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन से हैं। जब तक आप डबल क्लिक करेंगे तो जस्ट प्ले होगा, जब तक आप उसे पिक करके यहाँ स्क्रीन पर नहीं ले आएंगे वो आपकी टाइमलाइन पर नहीं आएगा।
इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं बाकी भी आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरह के लोअर थर्ड्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये अब आपने नाम याद रख लेना है कि ये लोअर थर्ड्स कहलाते हैं और इनको प्रॉपर आपने यूज़ करना है प्रोफेशनल अपनी वीडियोस में। यहाँ पर बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे आपको। स्क्रीन को मैं करता हूँ फिट। उसके बाद हमारे पास है कुछ मोशन बैकग्राउंड का ऑप्शन जो हम के यूज़ नहीं करते। इसमें कुछ बैकग्राउंड वीडियोस वगैरह आ जाती हैं कि अगर आप कोई इस तरह की वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से तो आप बैकग्राउंड ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इस तरह के क्रिस्टल टाइप बैकग्राउंड चाहिए तो कुछ यहाँ पर बने बनाए मौजूद हैं जो एज ए बैकग्राउंड वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी लाइब्रेरी वाले तकरीबन यूज़ नहीं करते। कुछ म्यूज़िक ट्रैक्स हैं और उसके बाद नीचे आउटरोज़ हैं। अब आउटरोज़ वो होते हैं जब हम अपनी वीडियो से क्विट करते हैं। मसलन मैंने अभी आफ्टर इफ़ेक्ट पर बनाया, अभी आपने अगर मेरी प्रोफाइल पर एक वीडियो देखी हो तो मैंने उसका एक आउटरो बनाया, ये कि जब भी यूट्यूब पर मेरी वीडियो एंड हो तो ये मैंने उसका फ्रेम बनाया। अब क्या होगा कि इसमें मेरा चैनल का आइकन और यहाँ पर वीडियोस लगी हुई आएंगी। मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से आएंगी। यहाँ पर लिखते हैं कार्टून प्राइम, पहला चैनल है। अभी सिर्फ जो है वो चंद एक वीडियोस हैं इस पर। हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैंने लगाए थे। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये देखें, ये जो है इस तरह से यहाँ पर वीडियोस लग गई। इन्हें हम आउटरोज कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ आउटरोज हैं लेकिन ये इतने अच्छे नहीं हैं। ये जस्ट जिन्हें आप कहते हैं कि थैंक्स मैसेज वगैरह या इस टाइप के यहाँ पर है जो कि हम यूज़ नहीं करते। ये भी हम सबसे पहली आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने YouTube पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है पुरस्रार दुनिया, ठीक है। मेरे माइंड में इस वक्त यही आया तो मैं यही बता देता हूँ। आपने आना है यहाँ पर, वीडियो में कोई भी वीडियो उठानी है, उसके बाद उसकी ऑडियो निकाल लेनी है, आपने डाउनलोड करनी है। वो कैसे करनी है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ YT1S। ये एक वेबसाइट है YT1S.com। इस पर मैं आता हूँ, मैं लिंक अपनी वीडियो का पेस्ट करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ से आपने वीडियो डाउनलोड नहीं करनी, आपने MP3 डाउनलोड करनी है। ये कन्वर्ट हो गया, ये ऑडियो डाउनलोड हो जाएगी। ये 8 मिनट की है, इतनी बड़ी आपने नहीं बनानी, लेकिन कम से कम 3 मिनट की आपने वीडियो बनानी है। उसमें फ्री वेबसाइट्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ग्रुप में, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। आप ग्रुप में आएंगे, यहाँ से फीचर्ड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे ये फ्री वीडियोस साइट हैं और उसके बाद ये फ्री इमेज वेबसाइट हैं। और ये आपने यहाँ से यहाँ से वीडियोस डाउनलोड करनी है जो आपको चाहिए उनके मुताबिक। और उसके बाद आपने कम से कम 3 मिनट की एक वीडियो बनानी है प्रॉपर, जो आपके स्क्रिप्ट से मैच हो रही हो। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर आप समझ लें हॉरर हैं। मैंने इसी वजह से दिया है क्योंकि ऐसे क्लिप्स कम मिलते हैं। आप यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हैं क्लिप वगैरह ढूंढने के हवाले से, या आप गूगल की या यूट्यूब की, दोनों की हेल्प आप ले सकते हैं। तो ये है आपका काम, क्लिप काटना, कट करना और उन्हें जो है ट्रिम करना, उसमें से ऑडियो को अलग करना। सेपरेट ऑडियो का ऑप्शन है, एडिट ऑडियो, ऑडियो का वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना। ये सब हम देख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।